हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग सब जो कि भारत के मैप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भारत के मैप में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने ज्योग्राफी का क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप उसके साथ इस मैप के क्लास को भी आप रिलेट करके पढ़िएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मिलेगा, ठीक है, हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे जितने सारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी राज्यों को मैं एक एक करके उनकी जो भौगोलिक विशेषता है, उनकी क्या सांस्कृतिक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और ऊपर से स्टार्ट करते हुए आपको मैं एक एक करके सभी राज्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग सब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो उनकी भौगोलिक विशेषता है, उनके सांस्कृतिक है, उसके बारे में यहाँ से हम लोग सब देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, ठीक। जम्मू कश्मीर की उसके ऊपर में क्या है, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, दक्षिण, सारे चीज़ों को हम सब एक विशेष रूप से देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ का क्या इतिहास रहा, ठीक है। इस प्रकार से सारे हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये आपके सामने एक मैंने जम्मू कश्मीर का मैप मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ही देख सकते हैं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या है, और देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, कि एक जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं पूरा हमारा जगह है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक यहाँ एक आप जगह देखेंगे, तो यहाँ एक गिलगित जगह है, ठीक है, गिलगित है। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, बस आपको उसी को ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ों को आपको ध्यान होता नहीं रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक गिलगित जगह है, उसके बाद यहाँ पर अस्कार्दू है, उसके बाद यहाँ पर कारगिल है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि लेह है, उसके बाद यहाँ पर एक जो कि प्योंग प्यांग क्या झील है, उसके बाद यहाँ अगर देख सकते हैं कि दौलत बेग जो कि हमारा ओल्डी है, ठीक है, जो कि हमारा सियाचिन के पास है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारा देख सकते हैं कि श्रीनगर है, उसके बाद यहीं पर जस्ट उसके आजू बाजू में बारामूला देखेंगे, गुलबर्गा देखेंगे, उसके बाद राजौरी देखेंगे, वैष्णो देवी है, उधमपुर है और जम्मू है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हम लोग सब इनके बारे में, यहाँ के बारे में जगहों को देखेंगे, ठीक है, और एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा, ठीक है, कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ और यहाँ पर एक समझौता हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि यहाँ के एक कश्मीर में क्या क्या थे कि एक यहाँ के राजा थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि यहाँ पर चूँकि 26 अक्टूबर 47 को क्या हुआ कि एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया, ठीक है। इसका कारण यह था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के राजा थे, उनका कहना यह था कि हम बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, ठीक है, और हमें मतलब कि भारत में मिलना नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस राजा को, राजा हरि सिंह को यहाँ पर पाकिस्तानियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सताया गया, मारा गया, पीटा गया। तो बाद में यह हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके पास एक पहुँचे, भागे भागे पहुँचे, और उसके बाद जो है वो फिर यही हुआ कि फिर मतलब कि 26 अक्टूबर 47 को इनको क्या कर दिया गया, एक विलय पत्र के पर हस्ताक्षर करा के जो भारत का एक जो कि मिला लिया गया, ठीक है। और इन्हें एक विशेष जो कि व्यवस्था दिया गया 370 के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ के इतिहास यही रहा, ठीक है। और उसके बाद इसमें और देखेंगे, ठीक है, हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका बाद यही यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कश्मीर के बारे में क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ठीक है। एक मिनट देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए कश्मीर के अंतिम राजा का शासक वही राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर जो कि 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को क्या कर दिए, भारत में विलय कर दिया, ठीक है। और कश्मीर के बारे में जो विशेष व्यवस्था 370 में दे दी गई, ठीक है।
लेकिन जम्मू और कश्मीर को पुनः गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो वही मैं कहानी बताया कि राजा हरि सिंह को जो क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो भारत में वो नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन बाद में वहाँ के पाकिस्तानियों के द्वारा इनको काफ़ी ज़्यादा इसको पीटा गया, मारा गया। ठीक है, तो बाद में फिर जो है किसी तरीके जो है इनको जो है भारत में एक विलय पत्र के माध्यम से जो है भारत में मिला दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा और सारे इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ आप देख सकते हैं, वही यहाँ देखें। ठीक है, कि गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, यहीं पर देख सकते हैं सस्क्राम हमारा घाटी है, स्काइचिन है, कश्मीर है, जम्मू है, और इधर आज़ाद कश्मीर है जो कि मुजफ्फराबाद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि जो कि हमारा कुछ पर्वत भी है, 4 पर्वत के आप देख सकते हैं यहाँ पर ही है, जो कि चारों का नाम जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया। तो इसके बारे में भी आप जा सकते हैं कि 4 पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, पर्वत है जो कि काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, और केटू जो है यहीं पर काराकोरम में ही केटू है जो कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें देखते हैं और देखते हैं, देख सकते हैं खाली मैप यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से जो कि कुछ दर्रे हैं। दर्रे का मतलब होता है कि एक रास्ता है, छोटा सा रास्ता है जो गली है, जो कि 2 पहाड़ियों के बीच से एक रास्ता हल्का गुजरता है जाने के लिए। ठीक है, तो वही एक देख सकते हैं कि यहाँ पर ही रास्ता बना हुआ। ठीक है, जाने के लिए। ठीक है, तो इस दर्रे को आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से एक अभी जस्ट कुछ दिन पहले 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ से एक दर्रे का नाम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूछा गया था कि श्रीनगर से शायद पाकिस्तान जाने के लिए किस तरह का से हम लोग होकर जाते हैं, शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर यही दर्रा है। सबसे अगर ऊपर की बात करें हम तो यहाँ पर ही बुर्जिला दर्रा है। इसके बाद अगर बी देखें हम यहाँ पर तो जो जिला है, ऊपर देखें हम तो यहाँ पर जो है हमारा काराकोरम है, और नीचे की बात करें हम तो हमारा बनिहाल दर्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 दर्रा है, और चारों दर्रा के आप जो है नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल और काराकोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हमको अगर पाकिस्तान जाए, यहाँ हमारा श्रीनगर है, बीच में श्रीनगर है, और इस श्रीनगर से अगर पाकिस्तान जाना है तो किस तरह से होकर जाएंगे, तो बुर्जिला दर्रा से होकर जाएंगे। ठीक है, अगर हमको इधर चाइना की ओर जाना है तो क्या जाएंगे, जोजिला से जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर ऊपर जाएंगे हम, चाइना जाएंगे ऊपर भी, अगर सियाचिन जाना हो, ऊपर जाना हो तो किससे जाएंगे हम, तो ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो काराकोरम दर्रा का इस्तेमाल करेंगे। और नीचे अगर हिमाचल प्रदेश को नीचे अगर आना है तो हमको जो कि बनिहाल दर्रा का इस्तेमाल करके हम लोग सब आते हैं जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर है कि जो दर्रा है बुर्जिला है, जो जिला है बनिहाल है, काराकोरम है, वही गिलगिट जगह नाम दिया, बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर जो कि मुजफ्फराबाद की राजधानी है, उसके बाद स्काइचिन है, उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल के नाम बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ही देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी गिलगिट के बारे में नाम बताएं, गिलगिट जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, कि गिलगिट जो एक जगह है। ठीक है, गिलगिट में क्या हुआ था कि यहाँ जो है यूएसए का जो कि संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्या है यहाँ पर ही वायुसेना अड्डा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान है तो भाई पाकिस्तान है, तो क्योंकि पीओके तो पूरा उसी का एरिया है, तो पाकिस्तान सोचे कि जो कि यूएसए का यहाँ पर क्या है एक वायु सैनिक अड्डा है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान किस हद तक गिरा हुआ था कि अपने ही जगह को क्या है दूसरे देश के लिए वहाँ पर बेच दिया। ठीक है, और यूएसए तो ऐसा वो चाहता ही था। ठीक है, और इसी कारण से आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश में भी सेम यही रीजन हुआ था कि वहाँ भी जो कि संयुक्त अरब जो कि अमेरिका के द्वारा वहाँ भी जगह मांगा जा रहा था, तो शेख हसीना इस चीज़ को नकार दी थी। ठीक है, जिस कारण से सरकार वहाँ पर गिर गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अमेरिका के कितना ज़्यादा मतलब कि वहाँ किस तरीक़े से अन्य देशों के साथ किस तरह से वो उनका व्यवहार रहता है। तो वही यहाँ लिखा दोस्तों, गिलगिट की बात हो रही है। तो गिलगिट वही है कि गिलगिट में क्या है कि यूएसए जो कि वायु सैनिक अड्डा है, और पीओके की जो कि है 1948 में जो कि है 30% जो कि जगह जो है वो ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है। ठीक है, कौन, तो पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि पीओके अभी कितना है 30% एरिया किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो वही पीओके का मतलब वही हुआ कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो कि कश्मीर है बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है मुजफ्फराबाद जो कि
यूके की राजधानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जस्ट अभी हम सब केटू देखे थे, जो कि काराकोरम के पास केटू ऊपर में है। केटू काराकोरम जो कि हम लोग जो पहाड़ी देखे सबसे ऊपर में क्या देखे थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ऊपर में जो काराकोरम जो था इसी में केटू बसा हुआ, ठीक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों CFC कहने का मतलब होता है CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है कि एक नामक जो कि हाईवे बना हुआ चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, और यह काराकोरम जो कि उच्च मार्ग के हाईवे। देखिए अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि चाइना को क्या होता था कि अपना जो देश से व्यापार करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जो कि है रास्ते को जो है क्रॉस करके जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उसको घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा में क्या होता था कि उसको काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता था, ठीक है। तो अभी जो है ये क्या कर रहा है, ठीक है, चाइना अभी क्या किया, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा आपको मैप से आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये चाइना है, ठीक है, यहाँ पर है, जैसे ये चाइना है, ठीक है। तो अभी इसको एक मिनट ऐसे आप थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, उसको थोड़ा पछोड़ा कर लेता हूँ अभी। देखिए तो मैं तो वर्ल्ड मैप में आपको मैं अच्छा से बता पाता, लेकिन तो भारत का ही मैप है। देखिए ये चाइना है, समझ लीजिए इससे। अभी इसको क्या है, इसको अगर व्यापार करने के लिए इधर बहुत सारे देश है, आपको पता ही होगा, ठीक है, जितने खाड़ी देश है पूरा सब इधर ही है, ठीक है। तो इसको व्यापार करने के लिए पहले क्या होता था कि इसको पूरा एरिया को जो घूम के जाना पड़ता था, इस तरह से पूरा घूम के आपको जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसके लिए इसको काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पर टैक्स वगैरह देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होता था। तो इसने पाकिस्तान को क्या क्या मोहरा बना लिया। सबसे पहली बात है, पाकिस्तान को पैसा की ज़रूरत है, आज भी इसको पैसा की ज़रूरत है, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, इसको हमेशा पैसा की ज़रूरत रहता है, दूसरों देशों से हमेशा पैसा मांगते रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मतलब कि इसको काफ़ी ज़्यादा समय को घूम के जाना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, तो इसने एक चाल चली। इसने क्या किया कि पाकिस्तान को बोला कि भैया ऐसा बात है कि तुमको पैसा की ज़रूरत है, जितना लो मैं तुमको देता हूँ, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ एक जो है तुमको बंदरगाह बनाने दो, सॉरी एक सड़क बनाने दो, जैसे ऐसे करके सड़क, ठीक है। ये सड़क क्या करेगा दोस्तों कि यहाँ डायरेक्ट पाकिस्तान जो हमारा जो बना हुआ CPEC, चाइना पाकिस्तान, तो यही है, चाइना और पाकिस्तान को जो है, इधर जो हमारा पाकिस्तान है इधर, एक मिनट इसको मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा चाइना है, ठीक है, और ये हमारा पाकिस्तान, यहीं पर ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है। तो इन्हें चाल चली भाई ऐसा क्यों नहीं हम कि जो इतना हम जो दूरी जो डिस्टेंस करके जा रहे हैं, क्यों नहीं हम इसी दूरी को इतना में तय करके यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएँ। आखिर इसको आना है घूम के यहीं पर ही, अब सोचिए कि इसको इतना घूम के आना है और डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया कि चाइना जो पाकिस्तान को भर भर के पैसा दिया उसको। तो पता चला कि जब चाइना जब सड़क निर्माण कार्य शुरू किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने सारे जो भी उस सड़क में जो भी मटेरियल लग रहा है, गिट्टी, छड़, बालू, जो भी लेबर है, जो भी इंजीनियर है, सारा का सारा पाकिस्तान का नहीं है बल्कि इसका चाइना का है, ठीक है। तो सोचे कि यहाँ पर पाकिस्तान बस इतना बोल दिया गया कि भैया इस सड़क को जब हम बनाएंगे तो तुमको भी बहुत सारे बेनिफिट होगा, हमको भी बेनिफिट होगा, तुम भी यहाँ पर ही बहुत सारे अपने कार्य कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना के एक जो कि नेट जो कि जाल में उसको फंसाने की हमेशा रणनीति रहा है कि पहले भर भर के पैसा देता है, और जब पैसा देता है, जब उद्देश्य उसको जब पैसा को जब नहीं उसको चुका पाता है, तो उसका बस यही रणनीति रहता है कि उसके उसी जगह उस चीज़ के देश में कोई ना कोई जगह जो उससे वो क्या करता है, प्रेशर देकर उसको ले लेता है, ठीक है। तो वही यही चाइना किया कि अगर आप सोचिए कि जिसके पास खुद पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास, अगर इस स्थिति में अगर पाकिस्तान को अगर बोले चाइना कि भैया हमको पैसा वापस करो, तो क्या पाकिस्तान पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इस सड़क का निर्माण किया गया है, ठीक है, ताकि उसको समय की बचत हो सके। लेकिन अभी अब हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बार घटना देखने को मिलता है कि अभी इधर अफ़गानिस्तान है जो कि तालिबानी लोग हैं, और कुछ रास्ता जो तालिबान से जो गुजर रहा है, जो कि तालिबानी लोग कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ एरिया को। यहाँ पर क्या होगा, चाइना वाले जो भी मजदूर हैं, लेबर हैं, उनको पकड़ पकड़ के यहाँ पर क्या करते हैं, तालिबानी लोग मारते फिरते हैं। तो इस कारण से सड़क निर्माण में काफ़ी ज़्यादा बाधा जो है पहुँच रही है, ठीक है। उस सही से सड़क का निर्माण वहाँ पर तालिबानी लोग करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इस चर्चा में हमेशा बना रहता है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो यही है यहाँ पर इसके बारे में, इसलिए इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है ताकि चाइना जो है अपने समय को क्या कर, जो घूम के जा रहा है इसको समय को बचत कर सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं यहाँ काफ़ी आपको समझाने का प्रयास किया और इस प्रकार से और भी मैं आपको स्टोरी बताते रहूँगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, वही चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा था। ठीक है, कि CPEC का जो कि ग्वादर बंदरगाह जो कि पाकिस्तान में उसको जोड़ेगा वहाँ से, और यही है जो कि काराकोरम उच्च मार्ग जो कि हाईवे बना रहा है। ठीक है, बस आप इसको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इसको आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, उसके बाद है कारगिल, जो मैंने आपको कारगिल दिखाया, आप मैप में दिखाया। ठीक है, यहाँ पर बार बार मैप को दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे लिए। ठीक है, बस कारगिल आप देखें, मैं एजुकेशन के एक बार दिखा दिया कारगिल। यहाँ पर क्या हुआ था 1999 में एक विजय ऑपरेशन के द्वारा POK यानी कि पाकिस्तान को जो है पीछे भगाया गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि शिमला जो कि समझौता हुआ था उसमें पाकिस्तान क्या था, उल्लंघन कर दिया था। क्योंकि वो क्या होता है, बहुत सारे पाकिस्तानी फोर्स जो थे ये कारगिल तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो इसी समय जो है इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया और इसमें पाकिस्तानियों को यहाँ पर खदेड़ा गया। बहुत सारे पाकिस्तानियों को बंदी भी बना लिया गया था, शायद 90,000 से ऊपर पाकिस्तानियों को बंदी बना लिया गया था। उनको हमने 1 महीना रखा भी, खिलाया पिलाया भी, बाद में फिर सभी लोग को हमने ये कर दिया था। ठीक है, उसी प्रकार आगे देख सकते हैं कि सियाचिन है, जो हम लोकेशन दिखाया था। ठीक है, जैसे इस प्रकार से आप दिखाए थे। ठीक है, यहीं पर सियाचिन जो था। ठीक है, सियाचिन के बारे में दिखा देते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है और यह भारत पाक के विवादित है। ठीक है, और 84 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाक को वापस जाना पड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ का कुछ एक इतिहास रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि सियाचिन में क्या हुआ था कि जब यहाँ पर जब ठंड का जब वहाँ पर जब बर्फबारी होता था तो वहाँ पर एक पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ, एक वार्तालाप हुआ कि भाई बर्फबारी का महीना है तो आप भी अपने फोर्स, क्योंकि दोनों का फोर्स वहाँ पर रहते हैं दोस्तों, इधर पाकिस्तान का भी और इधर अपना भारत का भी, तो दोनों के बीच यही बातें हुई कि आप भी अपने फोर्स को यहाँ से हटा लो और हम भी अपने फोर्स को यहाँ से हटा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ चाल चल दी। उसने क्या किया कि जब हमारे भारत के जवानों को वहाँ से हटाया गया तो पाकिस्तान ने अपने जवानों को वहाँ पर जाके ऑक्युपाइड करवा दिया, यानी बैठा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जब मतलब कि ठंड के उस समय जब बर्फबारी हो रही थी तो बर्फबारी के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे फौज को एक गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, और गर्म कपड़ा अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा जो बनाती है नॉर्वे देश। ठीक है, तो जब हमारा भारत के जो जवान वहाँ पर जब अपने कपड़े के लिए वहाँ पर ऑर्डर देने के लिए गए नॉर्वे में, तो नॉर्वे में उनको यही बोला गया कि ठीक है मैं तो आपको कपड़े दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ समय देना पड़ेगा। तो बोला क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है, कपड़े का। तो पूछा भैया आपके पास इतने ऑर्डर किसने दिया? तो नॉर्वे वाले नहीं बोला कि हमको पाकिस्तान से इतने कपड़े के, ऊनी कपड़े का जो भी है, जो हमको जो है ऑर्डर मिला हुआ है। तब हमारे भारत के जो सैनिक हैं वो वापस आते हैं और जब वो इस बात को सोचते हैं कि हमने तो भाई देखा कि हमने तो फोर्स को हटा लिया, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान अपने फोर्स को भेज दिया था, ठीक है। तो इसी के बीच में क्या हुआ, जो भी हमारे भारत के सैनिकों के पास जो भी उनके पास कपड़े थे, एक पर एक पहन कर क्या किए और फिर से जो है वो जो है पूरी तरीक़ा से सियाचिन के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब वो देखे कि वहाँ पर ही पाकिस्तानी फोर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो फिर इसीलिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और इसमें बहुत सारे हमारे देश के जवान शहीद हुए और उसमें पाकिस्तानियों को भी मारा गया, उनको भगाया गया ठीक वहाँ से। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीक़ा से हद तक वो आप हमारे साथ किस तरीक़े से आप बर्ताव करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जवानों के शहीद भी हो चुके थे, तो इसीलिए ऑपरेशन इसके लिए मेघदूत चलाया गया था, ठीक है। तो एक सियाचिन का एक इतिहास है, ठीक है, वहाँ के, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों मैं जो भी समझा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, आप इसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मैं जो आपको समझा पा रहा हूँ, क्या मैं आपको अच्छी समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, इसे आप लाइक करके ज़रूर और कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे है हमारा स्काई चिन्ह। अगर स्काई चिन्ह की बात करें हम, तो 1962 में जब भारत और चाइना के साथ जो हमारा जो युद्ध हुआ था, उसमें 10% जो एरिया जो है, इस एरिया को, जैसे ये हम जो एरिया जो हम बना हुआ है, तो इस एरिया जो हमारा था, इस एरिया के जो है 10% एरिया को जो है चाइना जो है
अपने पास कब्जे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लद्दाख को सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और इसे लिटिल तिब्बत कहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया हमारा है जो है जैसे ये तिब्बत से सटा हुआ है, चाइना इधर हमारा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है बारामूला। जो बारामूला मैंने आपको बताया था मैप में इस तरीके से, जो यहाँ पर हमारा इसी के आसपास में हमारा बारामूला था, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि यह एक चुंबकीय शक्ति का कारण वायुयानों को अपनी ओर खींच लेता है। पता नहीं यहाँ पर क्या है, जब भी यहाँ से कोई भी वायुयान गुजरता है तो उसको जो है वो खींच लेता है अपनी ओर, ठीक है। तो वही यहाँ पर थोड़ा नोट बताया जा रहा है कि अंटार्कटिक महासागर का जो कि बारामुंडा जो कि त्रिभुज जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से जहाज़ों को खींचता है, जबकि अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को गुजरने नहीं देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला है गुलमर्ग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो मैप था, ठीक है, यहीं पर एक गुलमर्ग है, ठीक है। तो वही बता रहा है गुलमर्ग जो है एक पर्यटन स्थल है और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है। लेकिन यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि गुलबर्गा की बात करें तो कहाँ पर, कर्नाटक में है, और गुलमर्ग की बात करें तो हमारा कहाँ पर है, JNK में, ठीक है। उसके बाद है श्रीनगर की बात करें तो इसकी स्थापना अशोक ने करवाया था, आपको पता ही होगा। उसके बाद है कि श्रीनगर ग्रीष्मकाल की अगर देखा जाए तो गर्मी के दिन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी रहती है, ठीक है, जो कि मार्च से अक्टूबर के महीना में, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे है अमरनाथ भी हम जस्ट मैप में हम यहीं पर देखे थे कि यहीं पर अमरनाथ था, ठीक है, हम देखे भी थे, ठीक है। वही है कि अमरनाथ जो है भगवान शिव की, जो कि अमरनाथ की एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर वैष्णो देवी की बात करें हम तो जस्ट यहीं पर वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी के जस्ट नीचे कटरा है, कटरा के नीचे उधमपुर है। इस प्रकार से हम लोग सब देखे थे और उधमपुर के जस्ट नीचे क्या था, जम्मू था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वही है उधमपुर जो है, उधमपुर थल सेना के जो उत्तरी कमांड का मुख्यालय है, आप तो देखे भी होंगे, ठीक है। आगे देखिए इस पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर उसके नीचे जम्मू कश्मीर था, जस्ट मैंने कि ऊपर है वैष्णो देवी, उसके बाद नीचे वैष्णो देवी के जस्ट नीचे कटरा नीचे उधमपुर, उसके बाद जम्मू है, ठीक है। तो देख सकते हैं जम्मू जो है यह तवी नदी के किनारे स्थित है और इसके रेलवे स्टेशन का नाम जो है जम्मू तवी रह गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था जम्मू लोचन, उन्होंने इसको बसाया था जम्मू तवी को, ठीक है। और यह शीतकालीन राजधानी रहती है जो कि अक्टूबर से मार्च के महीना में, ठीक है। उसी प्रकार तमाम और सारे जगह हैं जैसे कि कुपवाड़ा है, उरी है, पूंछ है, राजौरी है, साबा है, कठुआ है, सब इसी के आसपास दोस्तों, इसी के आसपास सभी यहीं पर बसे हुए, जो कि यहीं पर ही हमारा क्या पड़ता है, जो कि हमारा मुजफ्फराबाद है, POK के एरिया है, ठीक है। क्योंकि इसी जगह क्या होता है कि हमेशा आप देखते हैं चर्चा में रहता है कि हमेशा क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं जो कि देश की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उन पर हमेशा जो आतंकवादी हमला होते रहता है, उनका पीछे मकसद दोस्तों यहाँ पर ही एक घनघोर जंगल है, ठीक है, जो एक POK एरिया जो है जो मुजफ्फराबाद का है, जो यहीं पर पीर पंजाल पर्वत है, और इसी पीर पंजाल पर्वत में क्या है बहुत सारा घनघोर जंगल है, और यहीं पर क्या होता है आतंकवादी यहाँ से जो हमारे देश के जवानों पर हमेशा जो कि आतंकी हमले करते हैं, और फिर इसी पहाड़ी को होकर पीर पंजाल पर्वत की जो जंगल है इसी में जाकर छिप जाते हैं, जिसके कारण से उनको पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीक़ा से उधर पाकिस्तान का एरिया हो जाता है, ठीक है, जो कि POK का क्षेत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से तमाम आप जगह को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए उसके बाद यहीं पर ही है सीज फायर का मतलब वो तो गोली नहीं चलाना, उल्लंघन के लिए सामर्थ्य, वही बात कर रहा है कि यहाँ पर हमेशा क्या है इस जगह पर है कि सीज फायर है, भाई गोली नहीं चलाना, लेकिन हमेशा इस चर्चा में रहता है गोली चलते रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप न्यूज़ में हमेशा देखते होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सलीम अली की बात करें हम तो एक क्या है, ठीक है, सलीम अली की बात करें हम तो सलीम अली जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, आप देख सकते हैं। जबकि सलीम अली पंछी एक अभयारण्य है जो कि गोवा और केरल में, ये आप याद रखिएगा कि सलीम अली अगर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली पंछी अभयारण्य कहेगा तो गोवा और केरल में, ठीक है। उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पर तुलबुल एक परियोजना है और एक उरी परियोजना है। तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद एक सलाल है, बगलिहार है और दुलहस्ती, एक और भी परियोजनाएं हैं जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है।
तो इस प्रकार से सलाल, बगली हार और दुल्हस्ती जो परियोजना है चिनाब नदी पर है। तो इस प्रकार से तमाम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में आपको मैं बताया और जो भी मेरे अनुसार समझ में आया मैं आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कल मैं आपसे MCQ क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और इसको एक बार दो बार आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार दो बार जैसे भी आपको देखना है अपने स्तर से आप देखिएगा उसको। उसके बाद दोस्तों कल हम इससे संबंधित MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो जब MCQ क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से आप दे सकिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं एक दिन आपके बीच लाइव आकर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।